एक बात सीधी बोल देता हूं, कोई नहीं सुनना चाहता तुम्हारी एक्सक्यूजेस। सीरियसली कोई नहीं, ना तुम्हारा बॉस, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना वो इंटरव्यूअर जो तुम्हारे फॉर्म देख रहा था, ना वो अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम बोल रहे थे मेरे पास टाइम नहीं था, दुनिया सुन रही थी रिजल्ट्स कहाँ हैं। तुम बोल रहे थे सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं थे, दुनिया सुन रही थी रिजल्ट्स कहाँ हैं। ये हार्श लगता है, मैं जानता हूं, बट कोई तुमसे प्यार करता है। जो तुमसे प्यार करता है वो यही बोलेगा जो मैं अभी बोलने वाला हूं। आज दो ऐसी स्टोरी सुनोगे, दो अलग लोग, दो अलग सिचुएशंस, जिन्होंने एक ही चीज सीखी लाइफ में, फोर्स करके। एक्सक्यूजेस सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है, रिजल्ट दिखाओ। दोनों लोग रियल सिचुएशंस में थे, दोनों के पास वैलिड रीजंस थे, जेन्युइन अंडरस्टैंडेबल रीजंस एक्सक्यूज करने के लिए। बट वैलिड रीजंस और रिजल्ट दोनों साथ नहीं चलते। चलो पहली स्टोरी। कबीर 23 साल, चंडीगढ़, बीकॉम फाइनल ईयर। घर में सिचुएशन टाइट थी, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, छोटा भाई अभी स्कूल में था। कबीर पार्ट टाइम काम भी करता था एक लोकल शॉप पे, 3 घंटे रोज, ताकि घर में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सके। तो जब उसके कॉलेज प्लेसमेंट सीजन आया, कबीर पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था प्रिपेयर करने का। जेन्युइनली, लिटरली वो थका हुआ था। शॉप से आता, खाना खाता और सो जाता। पहले राउंड में कंपनी आई, कबीर ने अटेम्प्ट किया, एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हुआ। दोस्तों ने पूछा क्या हुआ? कबीर ने कहा यार मैंने प्रिपेयर किया था प्रॉपर्ली, बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर पाया था प्रॉपर्ली। शॉप का काम था, पापा की दवाइयां लानी थी, टाइम ही नहीं मिला। सब ने सर हिलाया, सब समझ गए वैलिड था, 100% वैलिड, लेकिन कंपनी ने ऑफर लेटर किसी और को दे दिया। दूसरी कंपनी आई, कबीर ने फिर अटेम्प्ट किया, फिर फेल हुआ। इस बार एक्सक्यूज और स्ट्रांग था। उस रात बिजली नहीं थी, वो पढ़ नहीं पाया। वैलिड? हाँ। रिजल्ट मिला? नहीं। 3 हफ्ते बाद एक रात कबीर की एक बात से आंखें खुली हुई। उसका छोटा भाई 16 साल का ध्रुव अपने फोन की टॉर्च जला के रात को पढ़ता दिख गया। बिजली नहीं थी, आंखें ठक रही थी, बट वो पढ़ रहा था। कबीर ने पूछा क्या कर रहा है इतनी रात को? ध्रुव ने कहा भैया मेरे पास एक्सक्यूज देने का ऑप्शन नहीं है, तुम करो ना करो, मुझे तो करना ही है। 16 साल के भाई ने कुछ ऐसा कह दिया जो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं कह पाती। कबीर उस रात नहीं सोया। उसने एक सिंपल चीज की, उसने अपनी तैयारी का शेड्यूल निकाला। शॉप के टाइम के अराउंड सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा रोज, कोई एक्सक्यूज नहीं। 37 दिन, 37 दिन में उसने अपने एप्टीट्यूड, रीजनिंग और बेसिक इंटरव्यूज प्रेप कंप्लीट की। यूट्यूब फ्री रिसोर्सेज से, लाइब्रेरी से, दोस्तों के नोट से। तीसरी कंपनी आई, कबीर सिलेक्ट हुआ, पहले राउंड में, फिर दूसरे में, फिर फाइनल में। ऑफर लेटर आया, 4.2 LPA, फर्स्ट जॉब, पहली रियल इनकम। जब उसने घर में बताया, पापा की आंखों में जो था वो डिस्क्राइब नहीं होता। किसी ने नहीं पूछा कि तूने 37 दिन में कैसे किया, किसी ने नहीं सुना कि कितना मुश्किल था, सबने सिर्फ रिजल्ट देखा। और ऑनेस्टली यही होती है दुनिया, रिजल्ट देखती है, प्रोसेस नहीं, एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं। कबीर के पास वैलिड एक्सक्यूजेस थे, रियल वंस, बट वैलिड एक्सक्यूजेस और विनिंग रिजल्ट एक साथ नहीं मिलते। चलो दूसरी स्टोरी सुनते हैं। ताविशी 25 साल, जयपुर, ग्राफिक डिजाइनर, फ्रीलांसर। टैलेंटेड थी, जेन्युइनली लोग कहते थे तेरी स्टाइल में कुछ अलग है, बट क्लाइंट्स नहीं आते थे, प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे, महीने के एंड में नंबर्स टाइट रहते थे। क्यों? उसके हिसाब से, क्योंकि वो एक छोटे शहर से थी, क्योंकि उसके पास बड़े कनेक्शंस नहीं थे, क्योंकि शी डिडंट नो द राइट पीपल। एक बार उसने एक बड़े डिजाइन एजेंसी को अपना पोर्टफोलियो भेजा।
उनका काम तविशी ने बहुत एडमायर किया था। रिजेक्शन आया 2 दिन में, छोटा सा ईमेल, विल कीप योर प्रोफाइल इन कंसिडरेशन। तविशी ने अपनी फ्रेंड मेघना को बताया, देख यही होता है, जब तक कोई इनसाइड कनेक्शन नहीं होता कुछ नहीं मिलता, सिस्टम ही ऐसा है। मेघना चुप रही, फिर धीरे से बोली, तूने उन्हें क्या भेजा था एग्जैक्टली? तविशी ने पोर्टफोलियो लिंक शेयर किया। मेघना ने स्क्रॉल किया, फिर सीरियसली बोली, यार ये प्रोजेक्ट 2 साल पुराने हैं और पीडीएफ स्लो डाउनलोड हो रहा है और तेरा अबाउट सेक्शन ब्लैंक है। तविशी को लगा यार मेघना गलत है, लेकिन रात को वो खुद उस पोर्टफोलियो को एक स्ट्रेंजर की नजर से देखा। मेघना सही थी, पोर्टफोलियो आउटडेटेड था, प्रेजेंटेशन वीक थी, कोई केस स्टडी नहीं थी, सिर्फ इमेजेस थे, कोई स्टोरी नहीं थी कि उसने क्या सोचा, क्यों किया, क्या रिजल्ट आया क्लाइंट के लिए। वो पोर्टफोलियो एक टैलेंटेड लड़की का था, बट एक सीरियस डिजाइनर का नहीं लग रहा था। तविशी ने 3 हफ्ते लिए पोर्टफोलियो रिबिल्ड किया स्क्रैच से, नए प्रोजेक्ट ऐड किए, हर प्रोजेक्ट पे एक छोटा केस स्टडी लिखा, अबाउट सेक्शन पर्सनलाइज किया, वेबसाइट फास्ट की, एक कोल्ड ईमेल टेम्पलेट लिखी, जेनरिक नहीं स्पेसिफिक, कि इस एजेंसी के इस टाइप ऑफ क्लाइंट के लिए वो क्या डिफरेंटली कर सकती है। फिर उसने 11 एजेंसीज को ईमेल किया, 4 ने रिप्लाई किया, 2 ने कॉल किया, 1 ने प्रोजेक्ट दिया। उस एक प्रोजेक्ट की वैल्यू 35,000 रुपए, उसकी अभी तक की सबसे बड़ी सिंगल पेमेंट। सिस्टम्स नहीं बदला, कनेक्शंस नहीं बदले, शहर नहीं बदला, सिर्फ प्रेजेंटेशन बदली, सिर्फ एक्सक्यूजेस हटाया, सिर्फ काम ने बोला। तो ये थी दोनों स्टोरीज। कबीर के पास रियल प्रॉब्लम थी, टाइम नहीं था, फिर भी उसने 37 दिन में वो कर दिखाया जो लोगों को मंथ्स लगते करने में। तविशी के पास रियल फ्रस्ट्रेशन थी, सिस्टम अनफेयर लगता था, फिर भी जब उसने एक्सक्यूज हटाया और काम को बोलने दिया तो दुनिया ने सुना। दोनों को एक ही चीज समझ में आई, दुनिया तुम्हारी स्ट्रगल नहीं देखती, दुनिया तुम्हारा आउटपुट देखती है। ये क्रूअल नहीं है, ये ऑनेस्ट है। और जितनी जल्दी तुम ये एक्सेप्ट करोगे कि एक्सक्यूजेस की जगह एग्जीक्यूशंस लेनी चाहिए, उतनी जल्दी तुम्हारी लाइफ में चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे पास भी वैलिड रीजंस है, मैं जानता हूं, बट वैलिड रीजंस और रिजल्ट चूज करो, क्या चाहिए तुम्हें। अगर ये वीडियो ने कुछ टच किया तो एक काम करो, अभी वो एक एक्सक्यूज जो तुम सबसे ज्यादा यूज करते हो अपने साथ कमेंट में लिखो, एक लाइन में, और फिर उसके नीचे लिखो आज से क्या करोगे उसकी जगह पे। पब्लिकली कमिट करो, मैं देखूंगा। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले हफ्ते ऐसी ही और एक स्टोरी के साथ मैं आ रहा हूं, और वो शायद और ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी।